जैसे निभाओ। गरीब बड़े का कोई भेदभाव नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो मनुष्य को दिखाने के लिए अवतार हुआ है कि ना कोई गरीब है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना अमीर है, सब मनुष्य एक समान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो श्री कृष्ण परमात्मा जैसे ही कंस का वध हुआ, भगवान का संदीपन गुरु के यहाँ प्रवेश हो जाता है गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए। परमात्मा के जो मित्र थे बचपन ही से ही गरीब थे, तो विद्या अध्ययन संदीपन गुरु का आश्रम कहाँ था महाराज? हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत उज्जैन, जिसको आज महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, पुराना नाम अवंतिकापुर। संदीपन गुरु का आश्रम। संदीपन गुरु जिन बालकों को विद्या अध्ययन कराते थे, सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, संदीपन गुरु की पत्नी भी उन बालकों को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। तो प्रेम करती थी। अब संदीपन गुरु के यहाँ सुदामा कृष्ण भगवान का गुरुकुल में प्रवेश हुआ और उसी गुरुकुल में प्रवेश ब्राह्मण देवता सुदामा जी का भी हुआ। अब एक महाराजा, द्वारकाधीश, द्वारकापति, एक महाराजाओं के पुत्र और एक गरीब ब्राह्मण। अब मित्रता कैसे होती है? यदि किसी से मित्रता करो तो दो बात का याद रखना चाहिए। मित्र सुखी है, यदि मित्र सुखी है, सुख में है, तो बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। जिससे मित्रता है यदि मित्र सुखी है, प्रेम हस्ता पूर्वक है, तो बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। और मित्र दुखी है तो कभी बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि मित्र दुख में है तो बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, और सुख में बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। ये नीति कहती है। इन दो चीजों का मनुष्य को याद रखे, जीवन संवर जाएगा। इस बात की सत्यता है। किसी के यहां बार बार जाओगे आपका मान सम्मान घट जाएगा। बार बार किसी से कोई चीज मांगोगे, वस्तु मांगोगे, आपका सम्मान घट जाएगा। इसलिए बार बार किसी के दरवाजे में जाना भी नहीं चाहिए। जब कोई कार हो, कोई कार्यक्रम हो या कोई ऐसी बात हो, तभी जाना चाहिए।